जोहार, नमस्कार, बगानियार चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय बागानों में चासुंदरी एक्सटेंशन योजना के तहत चाय बगानियारों को 5 डेसिमल जमीन का पट्टा देने का कार्य शुरू किया है। पट्टा ट्रांसफरेबल नहीं है, न ही यह क्लियर टाइटल्ड वाला जमीन है। इसे न तो बेचा जा सकता है और न ही इस पर कोई बैंक से लोन लिया जा सकता है। बगानियार इस जमीन पर सिर्फ एक किराएदार की तरह रह सकता है। सरकार पट्टे के शर्तों के उल्लंघन करने पर बगानियार को कभी भी उस जमीन को खाली करने का उसी तरह नोटिस दे सकती है जैसे आज चाय बागान मैनेजमेंट घर खाली करने का नोटिस देता है। यानी आज की कानूनी स्थिति और 5 डेसिमल जमीन की कानूनी स्थिति में अधिक अंतर नहीं है। सरकारी नोटिस में अनुपयुक्त परित्यक्त भूमि की बात कही गई है। पट्टे में जमीन का सारा विवरण भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि पट्टा में जमीन से संबंधित सब प्रकार के विवरण दिया जाना चाहिए। भारत में क्लियर टाइटल्ड लैंड से तात्पर्य जमीन के उस टुकड़े से होता है जहां मालिकाना हक निर्विवाद यानी बिना विवाद वाला है और जो किसी भी कानूनी मुद्दे या दावे से मुक्त है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि संपत्ति का टाइटल्ड क्लियर है और उसके मालिक के पास बिना किसी बाधा के उस पर पूर्ण अधिकार है। भारत में अचल संपत्ति खरीदते या बेचते समय इसे एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। ऐसा सिर्फ जमीन के खतियान में ही होता है। इसके उल्टा पट्टा की जमीन का मालिक सरकार होती है और वह उसे बगानियारों को बिक्री करने या उसे परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देती है। जमीन का असली मालिकाना हक खतियान देता है। खतियान ही किसी व्यक्ति को जमीन का मौलिक मालिकाना अधिकार देता है। लेकिन सरकार बगानियारों को उसके घर भिट्ठा के जमीन का खतियान नहीं दे रही है, बल्कि घर भिठा का सिर्फ 5 डेसिमल जमीन ही किराए के रूप में रहने के लिए पट्टा के रूप में दे रही है। बगानियारों के बाकी बचे हिस्से की जमीन का उन्हें न तो कोई पट्टा मिलेगा और न ही कोई अन्य हक। बाद में सरकार बचे हुए जमीन को सरकारी घोषित करके उसका कुछ भी उपयोग कर सकती है। तब उस जमीन पर बगानियारों का कोई हक ही नहीं होगा। जब चाय बागानों को बनाया जा रहा था, तब बागान मालिक सरकार से चाय के पौधे लगाने के लिए सरकार से लीज पर जमीन ले रही थी। जितनी भी जमीन सरकार से लीज पर ली गई, वहां पर चाय के पौधे लगाए गए और बाकी जमीन पर फैक्ट्री, बाबू बासा और मैनेजर का बंगलो बनाया गया। बागान कंपनी ने कभी बगानियारों को बसाने के लिए सरकार से लीज में जमीन नहीं ली थी। डुवार्स तराई में 1865 ईस्वी से बागान बनाए गए और आदिवासी और गोरखा बगानियार चाय बागान के बाहर घर और गांव बसाकर रहने लगे और दिन में चाय बागान में काम करने लगे। जबकि दार्जिलिंग के चाय बागानों में 1856 से ही बगानियार काम कर रहे थे। तब चाय बागानों में कोई क्वार्टर नहीं होते थे। बगानियार चाय बागानों के आसपास के जंगलों को साफ करके या सस्ती जमीन खरीदकर अपने गांव घर बनाए थे। देश की आज़ादी तक ऐसे ही जिंदगी चलती रही। बगानियार हमेशा अपने गांव बस्ती में रहते थे और पास के बागानों में कार्य करते थे। 1951 में सरकार ने द प्लांटेशन लेबर एक्ट बनाया और उसमें बागान कंपनियों को मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाकर देने का प्रावधान किया। कंपनी के पास क्वार्टर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, न ही रुपये। तब सरकार ने 1953 के कानून द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट के द्वारा बगानियारों के गांव बस्ती की जमीन को उनके अनुमति के बगैर ही अधिग्रहित करके बागान कंपनी को क्वार्टर बनाने के लिए दे दिया और साथ में क्वार्टर बनाने के लिए उसका लागत का 33% केंद्र सरकार ने और 33% रुपये राज्य सरकार ने सहायता के रूप में दिया। अधिग्रहित जमीन पर क्वार्टर बनाए गए और मजदूरों को रहने के लिए दिए गए। बागान कंपनी मजदूरों की कमाई से क्वार्टर का किराया वसूलता रहा, लेकिन सारे बागानों में आज भी पक्के क्वार्टर सभी को नहीं दिए गए। जमीन अधिग्रहण के बाद सरकार को उस जमीन का मुआवजा बगानियारों को देना था, लेकिन वह भी नहीं दिया। भारतीय कानून के अनुसार यदि सरकार जमीन अधिग्रहण करके उसका मुआवजा नहीं देती है तो वह अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। यानी कानूनी रूप से वह जमीन अभी भी बगानियारों की ही है, लेकिन सरकार उस पर कब्जा जमाकर उसे बागान कंपनियों को लीज पर दे दी है। असल में वह जमीन मजदूरों के पुरखों की थी और उस पर अब उसके बेटी बेटियों का अधिकार होना चाहिए। सरकार को उस जमीन को बगानियारों को वापस कर देना चाहिए, लेकिन वह मजदूरों की मांग को अनसुना करके
उन्हें किराए में रहने वाला 5 डेसीमल जमीन दे रही है, जो कि बहुत गलत है। 5 डेसीमल जमीन देने का नियम बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को देने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे भारत के मूल निवासियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के मूल निवासी बाहर देश से आए हुए रिफ्यूजी नहीं हैं। उसके साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें तो उनके घर भिट्ठा की पूरी जमीन का खतियान दिया जाना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट 1963 के एडवर्स पोजेशन के अनुसार उन्हें अपनी जमीन का खतियान पाने का हक है, लेकिन 5 डेसीमल जमीन और रुपये लेने से उनका एडवर्स पोजेशन अधिकार खत्म हो जाएगा। उन्हें अपने जमीन का खतियान मिलेगा तो उसकी जमीन का मूल्य 10-20 लाख से भी अधिक होगा और उस पर वह कुछ भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन सरकारी पट्टे की जमीन पर वह सिर्फ एक किराएदार बनकर रह जाएगा। चासुंदरी का घर भी बगानियार को अपने बड़े घर और जमीन से बेदखल कर देगा और चासुंदरी में जाने वालों की जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। चासुंदरी में सिर्फ बहुत छोटा घर है, वहां कोई जमीन या आंगनबाड़ी नहीं है। सरकार बगानियारों को गरीब और भूमिहीन बनाने का प्रयास कर रही है। इसका कानूनी रास्ते से विरोध करें। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना सीखें और अपना अधिकार लेना सीखें। बगानियार न्यूज आपके अधिकार के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। इसे समर्थन दें। इसे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। जोहार, नमस्कार।